श्री राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव, उनकी कृपा किस जीवन पर जब हो जाए तो मेरे प्रभु दीनानाथ कनक बिहारी सरकार कृपा करते ही हैं। और मेरे हनुमान जी महाराज, सिद्धोली हनुमान जी महाराज के चरणों में ये मन लगता ही है। परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद हनुमान जी के माध्यम से प्राप्त ही होता है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके जीवन में यदि जीवन जीने की इस कला का, इस आनंद का अनुभव हमने पा लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु सुमिरन में, प्रभु के नाम में, प्रभु के भजन में, प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए आज के इस प्रसंग में मांग मांग पे कहु पिय, कबहु न देव न लेहु। देन कहवो वरदान दुई, त्यो पावत संदेहु। केवल 2 वरदान देने को आपने कहा था और मैंने केवल 2 ही वरदान आपसे मांगे थे। आज उनको भी प्राप्त करने में कुछ संदेह हो रहा है। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में अब मुझे कुछ संदेह लग रहा है, क्योंकि आपका मन प्रभु श्री राम के चरणों में अधिक लगा हुआ है और प्रभु प्रेम आपके मन में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जाने वो मरम राव हंस कही, तुम ही को हाव परम प्रिय। ताती राखी न मांगी वो काहू, बिसर गए वो मोही भोर सुभाऊ। बिसर गए वो मोही भोर सुभाऊ। झूठे वो हमई 200 जन देवो, दुई के चारे मांगी मुकलेहू। दुई के चारे मांगी मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन न जाई। प्राण जाऊं बरु वचन न जाई।
राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म और तुम्हारे मन की बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद ही नहीं रहा। विस्मित हो गया है। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से ही यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। सत्य प्रतिज्ञ वचन पर अटल रहता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजाओ, गिरे सम होहि कि कोटिक गुंजाओ। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। वेद पुराण मुदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दढ़ाए कुमत हंस बोले, कुमत को बेहग कुलह जनु खोली। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पूर्णों की जड़ है। सत्य तो सत्य ही रहता है। यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा मेरे रघुनाथ जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत हैं, मेरे पुण्य हैं, इस जीवन के इस बुढ़ापे की थाती हैं महाराज, और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली है, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी, उसकी कुल ही आंखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभ्यंग समाजो। बिल्लिन जेमि छाड़न चाहते, बचनु भयंकर बाजो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है महाराज। और पाना क्या चाहती है माता कैकेयी, कहना क्या चाहती हैं, आइए हम श्रवण करते हैं प्रेम के साथ में। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरे, मांगहु दूसर बर कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। कैकेयी बोली है कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। वो कौन सा वर होगा? भरत को राज तिलक दीजिए, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं
हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए और मेरे इस वचन को पूर्ण करने में चाहे जो भी क्षति आपको उठानी पड़े आप उठाइए। कहा क्या कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। महाराज गया वो सह में नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन जपटे बुलावा, विवरण भय वो निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू, माथे हाथ मोदी लो लोचन, तनु धरि सोचो लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत करे ने जेमी हतेवु समूला, परत करे ने जेमी हतेवु समूला। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया चेहरे का, मानो तड़ाके पेड़ को बिजली ने मारा हो, ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, और जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ है। महाराज माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात इस शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया है। महाराज अवध बुझारे के न कैकेयी, दीन सिय चल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी थी। है महाराज कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारे, विश्वास जोग सिद्ध पल समय में, जेते अविद्या नाश जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। महाराज यही विधि राव मन ही मन झांका, देख कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होई, आन हो मोल बेसाई की मोई, जो सुनिया सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सबारे, देव उतरे अनु देव उतरु अनु करहु के नाई, सत्य संध तुम रघुकुल माई। इस प्रकार राजा मन ही मन में खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर मूल्य देकर के खरीद करके रानी बनाई थी, रानी के रूप में लेकर के आए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं जो मेरा वचन सुनते ही आपको
वाण सा लग गया हो। आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, और ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहु बर देना, जाने ले मांग चबेना। शिवदधि चबलि को कछु बाका, तनु तज तजे वो बचन पनु राखा। तनु धनु तजे वो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कह के, मानहु लोन जरे पर देई। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। राजा शिव दधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। महाराज कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जल पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय। सिर धुनि लेने वो सासय से, मार सिमोही उठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बचकर निकलना मेरा अब कठिन हो गया है। तो ऐसे में ऐसी विपत्ति जब जीवन पर आए, राह न दिखे और कहाँ जाएं क्या करें, तो एक ही मूल मंत्र है आपके जीवन का, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चाहे जितनी बड़ी इस जीवन पर विपत्ति आए, प्रभु के नाम का सुमिरन, प्रभु के नाम का जप और प्रभु के ऊपर ही सारी विपत्तियों को छोड़ देना चाहिए। यह जीव तो असमर्थ है, अब आपका जीवन भर भजन करते आया है और उसका जो भी फल हो वो मुझे इस जीवन की कठिन परिस्थितियों में आप प्रदान करें। और बस मेरा तो आपके चरणों में विश्वास है, अटूट विश्वास है कि आपके नाम का भजन करने से, आपके नाम के आनंद में रहने से हमारा सदा ही सदा संतों के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से कल्याण ही होगा। कभी भी इस जीवन में असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होगी, नहीं उत्पन्न होगी। और कभी यदि यह अवसर जीवन में आता है तो उस संकट की घड़ी में भी आप पत्थर की भांति अडिग रहेंगे कि मेरे प्रभु मेरे इस जीवन के संकटों को हर लेंगे, कम कर देंगे, नष्ट कर देंगे और मेरा जीवन आनंद में ही व्यतीत होगा, भजन में ही बीतेगा, नाम के सुमिरन में ही बीतेगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।